वीडियो में पढ़ेंगे हम विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। किसी सी बुक में एक ही चीज़ है, विद्युत बल रेखाएं कहिए या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहिए। तो विद्युत बल रेखाएं क्या है या विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? इसमें कहा जाएगा कि आवेश या आवेश समूह के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होता है, अर्थात आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होता है। अब विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं होती है या विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। तो हम जानते हैं कि आवेश या आवेश समूह के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होता है और विद्युतीय क्षेत्र में ही विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। तो जहां जहां विद्युतीय क्षेत्र होगा वहां वहां विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी। यदि विद्युतीय क्षेत्र नहीं होगा तो विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होगी। तो कहने का अर्थ रहा है कि कोई चार्ज हो तो चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युतीय क्षेत्र होता है। इस विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। तो आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होता है। अगर इस विद्युतीय क्षेत्र में किसी चार्ज को रखते हैं, स्मॉल चार्ज को रखते हैं, क्यों नॉट स्मॉल चार्ज, टेस्ट चार्ज को रखते हैं, सपोर्ट है, तो टेस्ट चार्ज इस विद्युतीय क्षेत्र में जिस पथ पर गति करता है उस पथ को हम विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। तो कहिएगा कि विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र Q आवेश के कारण इस विद्युतीय क्षेत्र में कोई सूक्ष्म चार्ज टेस्ट चार्ज को रखा जाता है। तो टेस्ट चार्ज जिस पथ पर गति करता है उस पथ को हम विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। अब यहाँ प्लस Q चार्ज गिवन चार्ज है, यहाँ Q नॉट टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यह टेस्ट चार्ज दूर जाएगा क्योंकि समान आवेशों के बीच विकर्षण होता है, रिपल्सन होगा। तो यह टेस्ट चार्ज Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में यह टेस्ट चार्ज Q चार्ज से दूर जाएगा, अर्थात जिस पथ पर वह गति करेगा उस पथ को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। एक बार और सुन लीजिए कि आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होता है। आवेश के चारों, मान लीजिए आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होता है। इस विद्युतीय क्षेत्र में टेस्ट चार्ज मान लीजिए इस पथ पर ऐसे गया, टेस्ट चार्ज जिस पथ पर गति करता है उस पथ को हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। अब रहा यहाँ तो टेस्ट चार्ज जिस पथ पर गति करता है उस पथ को हम विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो जान गए आप लोग कि विद्युतीय क्षेत्र में अगर किसी सूक्ष्म पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन को रखते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र में यह सूक्ष्म पार्टिकल जिस पथ पर गति करता है उस पथ को हम विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। जैसे हम जिस पथ पर चलते हैं, जहाँ चलते हैं उसको रास्ता मान लेते हैं, पथ मान लेते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सूक्ष्म पार्टिकल टेस्ट चार्ज जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मेसॉन जिस पथ पर मोशन करता है उस पथ को ही क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा। रियल में यह विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र दिखाई नहीं देता है, विद्युतीय क्षेत्र में ये रियल में नहीं होता है। लेकिन अगर विद्युतीय क्षेत्र में कोई टेस्ट चार्ज जिस पथ पर गति करता है उस पथ को ही हम क्या मान लेते हैं कि यह विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा होता है। रियल में विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं वास्तविक नहीं होती है। विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती है क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र में कोई पथ नहीं होता है। लेकिन सूक्ष्म आवेश विद्युतीय क्षेत्र में जिस पथ पर गति करता है उस पथ को ही हम विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो कहिएगा कि विद्युतीय क्षेत्र में कोई टेस्ट चार्ज सूक्ष्म आवेश जिस पथ पर गति करता है उस पथ को विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। आप ध्यान से सुने इसमें कि कोई कहे कि विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, आप कह सकते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र में कोई सूक्ष्म आवेश जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मेसॉन
जिस पथ पर गति करे उस पथ को विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। माइकल फैराडे ने बतलाया कि विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती है या रियल में नहीं होती है। विद्युत बल रेखाएं सीधी भी होती है, विद्युत बल रेखाएं सीधी होती है, वक्रित भी होती है और काल्पनिक तो होती है। तो कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक, वक्रित या सीधी होती है। विद्युत बल रेखाएं कैसे होती है? सीधी में यदि कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में सीधा भी कोई चार्ज, कोई सूक्ष्म चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में सीधा भी जा सकता है, वक्रित भी जा सकता है। तो कहने का अर्थ रहा कि विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक तो होती है, इसके साथ ही यह सीधी या वक्रित होती है। तो अब आप लोग जान गए विद्युत बल रेखा के बारे में कि विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र माने कहाँ होता है? किसी चार्ज के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होता है। कोई चार्ज क्यू ले लीजिएगा, चार्ज को क्यू से लिखते हैं, तो इसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र होता है। इस विद्युतीय क्षेत्र में कोई प्रोटॉन, कोई ड्यूटॉन, कोई सूक्ष्म चार्ज, कोई टेस्ट चार्ज जिस पथ पर, अब बताइए यहाँ गति करेगा कि नहीं? रखेंगे तो कोई सूक्ष्म चार्ज विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे तो विद्युतीय क्षेत्र बल लगाएगा, तो ये भी पॉजिटिव है। और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है तो रिपल्सन बल लगेगा, रिपल्सन बल लगेगा तो यह दूर जाएगा। तो ये जो पथ होगा, यह जो पथ होता है, यही पथ विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा होता है। यही अगर यहाँ माइनस क्यू चार्ज हो तो यह टेस्ट चार्ज क्या होगा? विद्युतीय से निगेटिव है, तो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, ये अंदर क्यों आएगा? तो आएगा तो जिस पथ पर आएगा वही क्या होगा? विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा होगा। तो कहिएगा कि विद्युतीय क्षेत्र में कोई सूक्ष्म आवेश, ड्यूटॉन, प्रोटॉन, मेसॉन या क्यू नॉट जिसे टेस्ट चार्ज करते हैं, विद्युतीय क्षेत्र में जिस पथ पर गति करता है उस पथ को विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। माइकल फैराडे ने बतलाया कि विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती है या वक्रित या सीधी होती है। अब इसके बाद